किसी ग्राम पंचायत में आप ग्राम प्रधान के कार्यों का आकलन किस प्रकार करते हैं? शायद यूं कि आपकी गांव की जो खुली नालियां हैं वो ढक दी गई हों, या जिनके पास आवास व शौचालय की सुविधा न हो उन्हें आवास व शौचालय की सुविधा प्रदान करा दी जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के सीवापार गाँव की, जहाँ पर 2.5 साल से ऊपर के कार्यकाल में ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत स्तर में किसी भी जमीनी विवाद के मामले का निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर पर ही करा दिया और किसी भी मामले को थाने पर नहीं पहुंचने दिया। इस विषय पर हमने बात की ग्राम प्रधान मनभावती यादव के प्रतिनिधि विपिन यादव से। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह, आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी सिरकोनी विकासखंड के सीवापार गांव की है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में जितने भी जमीनी विवाद होते हैं उसको ग्राम प्रधान द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है। और एक मोटे मोटे आंकड़े की तौर पर बात करें तो इन्होंने जब से कार्यकाल ग्राम प्रधान का संभाला है तो कम से कम 22-23 जमीनी विवाद का मामला सामने आया, उसमें से एक भी विवाद थाने तक नहीं पहुंच पाया। वहीं बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका भी सख्त निर्देश है कि जो जमीनी विवाद का निस्तारण होता है उसको जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि कोई जमीनी विवाद के कारण क्राइम न हो। क्योंकि आप सभी मौजूदा समय में देवरिया घटना से आप सभी वाकिफ होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आज बात करने के लिए सिरकोनी विकासखंड के सीवापार ग्राम प्रतिनिधि विपिन यादव जी। आइए से बात करते हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को हार्दिक बधाई जो हमारे ग्राम सभा में आप चल के आए। एक सबसे खास बात आपके गांव की ये है कि आपके गांव में जितने जमीनी विवाद होते हैं सबका निस्तारण आप ग्राम पंचायत स्तर तक ही कर देते हैं, थाने तक मामला पहुंचने नहीं देते। किस तरीके से कार्य करते हैं? हम लोगों का है कि जब हम लोगों को संज्ञान में आता है तो दोनों पार्टी को बुला के समझा बुझा के यहीं पे मैनेज कर दिया जाता है कि जिससे यहाँ से आगे तक प्रक्रिया न जा सके। कैसे दोनों पक्ष सेटिस्फाई हो जाते हैं? दोनों लोग को समझा बुझा के लेखपाल के माध्यम से समझा बुझा के बुला के लेखपाल को कितना किसका हिस्सा कैसे बनता है समझा बुझा के वहाँ पे मैनेज कर लिया जाता है। मान जाता है पक्ष मान जाता है। अब 3.25 साल का लगभग कार्यकाल बीतने वाला है। कितने जमीनी विवाद का निस्तारण ग्राम पंचायत स्तर तक कराए होंगे? लगभग 30 से 40 ऐसा मैटर है जो हम लोग यहाँ से ही निपटवा दिया है। उसमें कोई वाद विवाद या मतलब मारपीट का मुकाबला नहीं होता? नहीं, ऐसा अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया है। जितना भी आया है यहाँ शांतिपूर्वक समाप्त कर दिया गया है। जमीनी विवाद को लेकर आए दिन क्राइम हो रहा है, उसको इस तरीके से आप निस्तारण कर रहे हैं, दोनों पक्ष सहमति हो जा रहे हैं, अच्छा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे कैसे क्या मतलब निचोड़ निकालते हैं कि दोनों पक्ष मान जाए? दोनों लोग को निचोड़ मनाने के लिए लेखपाल को बुलाया जाता है। दोनों, इसके अलावा दो पक्ष के अलावा तीसरा आदमी नहीं आएगा। जिसकी जितना जमीन है लेखपाल के माध्यम से उसको संतुष्ट कर दिया जाता है। जैसे बहुत से ग्राम प्रधान है जो जमीनी विवाद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपना वहाँ के बताएं। हम लोगों का है कि नगर पालिका से सटा हुआ एरिया है जी। सभी कमाने खाने वाले हैं, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रखते हैं। जिसका जो जितना शेयर जमीन का वो अपना माना होता है बस मान जाते हैं। अगर ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो 3.25 साल में अभी तक अपने गांव के विकास के लिए आपने क्या क्या किया? गांव के विकास के लिए नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, पानी की सुविधा। अच्छा। और मौजूदा समय में क्या क्या आपके गांव में चल रहा है? मौजूदा समय इस समय हमारे क्या पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि लगभग समाप्ति के कगार पे है। अगर बात करें तो लगभग 2 साल का कार्यकाल और बीता है, बचा हुआ है आपका, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगर हमको सरकार द्वारा बजट मिला तो मैं ये करा सकता हूँ? सरकार द्वारा बजट मिला हमारे ग्राम सभा को तो आंगनवाड़ी, जो कि आजादी के बाद से हमारे ग्राम सभा में न ही विद्यालय है, न आंगनवाड़ी, न पंचायत भवन जी। गांव के अथक प्रयास के द्वारा हमको चुनने के बाद गांव में पंचायत भवन का निर्माण समाप्ति की तरफ है। आंगनवाड़ी लगभग स्वीकृति के कगार पे है। विद्यालय के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, संभवतः 5-6 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का कि जो गांव में खेल कूद का मैदान बने, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास? तो प्रयास का जो भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ जमीन की बहुत शॉर्टेज है। जमीन बहुत ज्यादा नहीं, जो भी है वो छोटे में खेल मैदान है। क्योंकि कितने एरिया में होगा? 4 विषय के करीब, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि जमीन हमारे पास ग्राम सभा में उतनी है नहीं। क्या स्थिति है मौजूदा समय में खेल कूद की? बच्चे अपना जाते हैं, खेलते कूदते हैं उसमें जी।
और जो योजनाएं सरकार द्वारा आ रही हैं इस समय, पंचायत लर्निंग सेंटर है, अमृत सरोवर है, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव में हो जाता तो हमारे गांव के लोगों को लाभ होता? सरकार द्वारा, हम लोग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जितनी व्यवस्थाएं सरकार की मिले हम लोग को उसको गांव में प्रसारित किया जाए। एक अंतिम सवाल कि जो जमीनी विवाद होता है उसमें बहुत ज्यादा क्राइम होता है, और तो अन्य प्रधानों के लिए आप क्या अपने तरीके से बता सकते हैं कि उस तरीके से कार्य करें कि जो जमीनी विवाद का निस्तारण है वो थाने होने तक न जाए? जिसका विवाद रहे, जिसका केवल वही दोनों पक्ष रहे, तीसरा उसमें नहीं आएगा तो ये विवाद नहीं होगा। प्रधान जी लोग को और चाहिए कि जिसका मैटर है उसको बुलाएं, लेखपाल बुलाएं, और तीसरा आदमी नहीं आएगा तो अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ग्राम पंचायत सीवापार ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विपिन यादव, जिन्होंने बताया कि अगर ग्राम पंचायत स्तर पर जो जमीनी विवाद होते हैं उसमें अगर तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर न करे तो जमीनी विवाद को ग्राम पंचायत स्तर पर ही निस्तारण किया जा सकता है। इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ एक प्रयास था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि जो जमीनी विवाद का निस्तारण होता है उसको तत्काल कराए, क्योंकि जमीनी विवाद के कारण क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी नई खबर में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।